नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी 4.0 जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें 8 प्रश्न विज्ञान के होंगे, जिसमें रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। तो आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। जीव विज्ञान जियोलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। सही सुमेलित करना है। पक्षी आर्नियोथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पैलियोबोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसे जनांकिकी कहते हैं। विभिन्न सांस्कृतिकों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एपीकल्चर। सुमेलित करना है। फूलों की खेती के लिए होता है फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती के लिए होता है एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती के लिए ओलोरिकल्चर। फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी। पिसिकल्चर कहते हैं मछली पालन के लिए और हॉर्टिकल्चर कहते हैं फूल उत्पादन के लिए। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी शब्द की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। आइनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है तो अर्थ वर्म होता है वर्मी कल्चर में। आगे बढ़ते हैं। जेरेंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के आश्रम से। जेनेटिक्स ये अध्ययन करता है आनुवांशिकता और विचरण का। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करना। साइकोलॉजी जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये बेमेल है, बाकी तीनों फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी तीनों एक हैं। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी की किरणों द्वारा तोड़ना। जैव विकास। जैव विकास वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग, यहाँ देख लीजिए, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। दोनों महत्वपूर्ण हैं। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं डार्विन और जीव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले हैं लैमार्क। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था होरगोड ब्रिज ने। सही सुमेलित करना है। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना देने वाले हैं बीडल और टैटम। ओपोरान अवधारणा जैकब और मोनोड। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अध्ययन का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल अन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है चीता। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी के बीच की। मैमथ पूर्वज है हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास
इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है सालामेंडर, अजगर, कंगारू। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन है? तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में। सील है एक स्तनपायी। एम्फीबिया बताया गया है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी बानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपि नहीं है। लंगूर जो है यह इन तीनों से भिन्न है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिबन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण में से नीलगाय आती है हिरण्यकुल्मी। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। केकड़ा, बारूथी, बिच्छी तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों के वर्ग का नहीं है, तो केकड़ा है। व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है कुक्कुटों का। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी। जुगनू होता है एक कीट। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह कीट जो नहीं है मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, यह रात्रिचर होते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45। रक्त का पीएच मान है 7.4। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। एंटीजेंस की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट द्वारा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त को हृदय का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं हृदय धमनियां। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिज्म को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थाब्रिम। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थाब्रिम का संबंध है रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो रक्त में WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं, ये सही है। आगे है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंच में। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। सत्य कथन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सत्य है। डायलिसिस संबंधित है वृक्क से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का श्रावण करना। ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।